योगी जी का एक ही ठीक है कि वो दबंगों को होश में रखे हैं। अच्छा, हाँ, उनसे बस मतलब गुंडागर्दी गुंडागर्दी कम किए हैं। कम अभी किया है अभी आप कुछ यहाँ हो जाए देख लीजिए, एक्शन में आ जाती है। पुलिस। शिलान्यास करना अलग चीज़ है। शिलान्यास करना अलग चीज़ है, उद्घाटन करना अलग चीज़ है। अगर इसी कॉरिडोर का इन्होंने शिलान्यास करके उद्घाटन अगर नहीं किया होता तो आज हम सब इतनी इतनी उनकी वाहवाही नहीं करते। 24 घंटे बिजली हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये सब। बनारस कोई अभी नहीं निकला है 2014 के बाद। बनारस पुराणों में नाम है, पुराणों में जिक्र है बहुत काशी। पहले मिल जाना चाहिए था जो अब मिल रहा है। तो वो एक खिसियानी बिल्ली है सभी पार्टी। बस मेरा ये निजी राय है कि आपको ज़मीन पे आके करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे कि हमने डॉक्यूमेंट के, अभी कल उन्होंने बोला कि हम डॉक्यूमेंट के साथ आपको सामने लाएंगे, कॉरिडोर का हमने पास किया था, ये किया था, मेट्रो किया, ठीक है आप किए, लेकिन आपको जनता के बीच आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं काशी में हूं और काशी में मेरे दाहिने हाथ पे बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं लंका का एरिया है। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और ये लंका का एरिया बहुत ही आप देख सकते हैं व्यस्त एरिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, चाय पी रहे हैं। तो चाय को लेकर हमारे देश में आजकल राजनीति होती है, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे। तो लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से काशी कॉरिडोर का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है, तो इसको लेके काशी की जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन भाई, काशी कॉरिडोर का कल उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ गया। कुछ लोग इसको बोलते हैं चुनावी जुमला है, चुनाव जब आता है तब कुछ ना कुछ होने लगता है। तो आप लोग, काशी के लोग क्या सोचते हैं? सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, जो हमें आज नहीं शायद बहुत साल पहले ये मिल जाना चाहिए था। जो कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जैसे कल सपा के भी पत्र बोल रहे थे, कोई सपा के थे कि ये तो हमने पहले ही तय कर लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, पर बातों से नहीं होता है। आपको ज़मीन पे आना पड़ेगा, जनता के सामने आना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कल आपको भी पता होगा प्रधानमंत्री जी रात में भी निकल गए। 1 बजे वो बनारस के जो नया मडुवाडीह स्टेशन है उस पे भ्रमण करते हुए नजर आए। बहुत शानदार, जो एक मतलब काशी शायद भारत में ना हो, लेकिन काशी वाले बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है प्यार मोहब्बत, और शायद वो सामने भी है। जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनको भी लगता है कि हम काशी में आके बहुत खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि और भी जगह जाते हैं तो लगता नहीं है कि मतलब ठीक है। अखिलेश के द्वारा एक तंज कसा गया कि जब आदमी का अंतिम समय आता है तो आदमी काशी जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का भी अंतिम समय आ रहा है, प्रधानमंत्री जी इसीलिए काशी में गए हैं। इस पे काशी वाले क्या सोचते हैं? अब ये उनकी निजी राय है। वैसे तो यहाँ तो सबका जो यहाँ आ जाता है वो प्रसन्नित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, उनकी निजी राय है। शायद मोदी जी का भी यही अंतिम समय होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबका अंतिम होता है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जी यहाँ नहीं आएंगे, जीतेंगे तो आएंगे ही, बधाई हो उनको। बिना काशी के क्या पूर्वांचल को जीता जा सकता? क्या अखिलेश यादव यहाँ नहीं आएंगे? क्या जो उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी की है कि अंतिम समय में लोग काशी में जाते हैं। अंतिम समय का मतलब ये आदमी सदगति को प्राप्त होता है तब काशी पहुँचता है। और ये तो मतलब हमारे पुराणों में भी लिखा है कि अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो काशी में जाके अगर अपने शरीर को तजे तब वो सीधा काशी मतलब स्वर्ग में जाएगा। अब वो तो ईश्वर की देन है, काशी पे या पूरे भारत में ऐसा मान्यता है भारत काशी का। तो वो एक खिसियानी बिल्ली है सभी पार्टी। बस मेरा ये निजी राय है कि आपको ज़मीन पे आके करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे कि हमने डॉक्यूमेंट के, अभी कल उन्होंने बोला कि हम डॉक्यूमेंट के साथ आपको सामने लाएंगे, कॉरिडोर का हमने पास किया था, ये किया था, मेट्रो किया, ठीक है आप किए, लेकिन आपको जनता के बीच आना पड़ेगा, तभी होगा। आपको करना पड़ेगा, आप भी करिए, आप भी नाव पे जाइए, बैठिए, घूमिए, कोई मना किया है? आप तो आएंगे बाबतपुर, स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे नहीं ना होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि केवल काशी का विकास ही उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश का विकास मान रही है। नहीं नहीं, सभी जगह हो रहा है। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं। पूर्वांचल के जितने भी रेलवे स्टेशन वगैरह हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है, अच्छा, हेमंत जी कहाँ से हो? यही काशी से? काशी से ही हूँ। अच्छा, जी।
लोगों का कहना है कि काशी के विकास को ही उत्तर प्रदेश का विकास माना जा रहा है। इससे काशीवासी क्या मतलब इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह जो है निर्माण हो रहा है, हर जगह की रोडें जो डेवलप हो रही हैं, हर जगह दूरसंचार हो रहा है, हर जगह का माहौल बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काशी का है। ठीक है, काशी के वो सांसद हैं, इसलिए काशी को जो है भाई ज़्यादा समय दे रहे हैं, संसदीय क्षेत्र है उनका, जिम्मेदारी बनती है उनकी, तो थोड़ा बेहतर करने की कोशिश में है काशी को। लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ काशी को ही देखना और बाकी नहीं। आप उठ करके देखिए, जो है हर जगह जाइए, हर जगह का माहौल बहुत बढ़िया हो गया है। हर जगह का माहौल बहुत बढ़िया हो गया। अभी जो है जितने भी रिंग रोड वगैरह हैं सब जुड़ गए हैं। अभी आपको आजमगढ़, गाजीपुर का, जौनपुर कहीं भी जाना हो, जो आपको 4 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे, आप पहुंच जाएंगे। उसका तो बोल रहे हैं अखिलेश जी, अखिलेश सरकार मतलब बोल रहे हैं कि हमारे सरकार के टाइम पर हमने उसका पहले से कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दिया था। शिलान्यास करना अलग चीज़ है, शिलान्यास करना अलग चीज़ है, उद्घाटन करना अलग चीज़ है। अगर इसी कॉरिडोर का इन्होंने शिलान्यास करके उद्घाटन अगर नहीं किया होता तो आज हम सब इतनी उनकी वाहवाही नहीं करते। लेकिन उन्होंने इसी में शिलान्यास किया है और इसी में उन्होंने उद्घाटन किया है। ये बहुत अपने बिल्कुल 5-7 सालों के अंदर बहुत बड़ी बात है। देखिए, उनके आगे जो है बोलना किसी के बारे में गलत है। मोदी जी हैं, मोदी जी। 2022 में जिस तरह बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कोरोना के टाइम पे अच्छे से काम नहीं हुआ, ये तो आप लोग बताएंगे, तो क्या इन सब का फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, आने वाले चुनाव कोरोना एक बड़ी महामारी बीमारी थी, उसको जो है पूरा वर्ल्ड नहीं समझ पाया, तो कोई क्या समझ पाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने तत्काल हमारे BHU में जो है एक बड़ा सेंटर खोला है। समझने के तुरंत बाद जो है तत्कालीन जो है उसका लोगों को लाभ भी हुआ, सारे लोगों को लाभ हुआ उसका। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोरोना में सारे लोग परेशान हुए। परेशानी भाई, आपदा आई है तो थोड़ा तो परेशान होना पड़ेगा हर किसी को, लेकिन किसी पे दोष नहीं देना चाहिए। ऐसा जो फिजूल बातें हो रही वो बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि काशी कॉरिडोर बना के ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जब डेवलपमेंट के लिए सवाल भी उठाते हैं और जब डेवलपमेंट कोई किसी चीज़ का होगा तो बाधाएं तो आएंगी, दुकानें भी बंद करना पड़ेगा, कभी कभी हो सकता है आपके सामने की रोड भी टूटी रहे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी क्या है कि जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बनारस दौरा करते हैं, गली गली, शहर शहर, रोड सब कुछ चमक जाते हैं। तो ये किसकी देन है? ये तो उन्हीं की देन है। हाँ, अब ये हम कहते हैं कि यार ये मोदी जी आ रहे हैं तो बन रहा है, नहीं आते तो भाई जब आपके घर कोई मेहमान आता है तभी तो आप सफाई करते हैं। हाँ, बिना वजह तो कोई सफाई नहीं करता, आप खुद नहीं करते। हाँ, तो भाई हमारे माननीय आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत में सफाई कर रहे हैं, तो इस पर तंज कसने की कोई बात नहीं हुई है। देख लीजिए, पूरा आसमान खाली है, यही तारों का पूरा जाल लगा रहता था, यही रोडे गड्ढे रहते थे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ज़मीन पे काम, रोजगार अलग चीज़ हो गई। हमें ज़रूरत वाली चीज़ें 24 घंटे बिजली, हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये सब। बनारस कोई अभी नहीं निकला है 2014 के बाद, बनारस पुराणों में नाम है, पुराणों में जिक्र है। बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो अब मिल रहा है। अभी तत्काल अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, आपको अगर नॉलेज में होगा तो होगा। हैं, देखिए कितनी तत्काल नियुक्ति हुई है, कोई सोर्स नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं। बिल्कुल आप जो है इंटरव्यू दीजिए ऑनलाइन तरीके से, हैं, तुरंत हर जगह पूरे पूर्वांचल, पूरे देश में जो है हर जगह फटाफट सारे लोग, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 2 लाख से ऊपर अध्यापक जो है नियुक्त हुए हैं। योगी जी के कामकाज से कितना आप लोग खुश हैं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हैं? योगी जी का ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे जो है बिल्कुल फ्रंट पे है। हाँ, बिल्कुल फ्रंट पे है। हाँ, योगी जी का एक ही ठीक है कि वो दबंगों को होश में रखे हैं। अच्छा, हाँ, उनसे बस मतलब गुंडागर्दी कम किए हैं। अभी आप कुछ यहाँ हो जाए देख लीजिए, एक्शन में आ जाती है पुलिस। तो दबाव। यही पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती थी और आज ये पुलिस बिल्कुल पुलिस बन के मतलब। अभी आप थाने में चलिए, सुनवाई ना हो तो कहिएगा। आप एक सिस्टमेटिक हो गया है, महिलाओं के लिए अलग हो गया है। थाने में मतलब ऐसा नहीं, अगर थाने भी नहीं सुनना है तो आप ट्विटर के जरिए आप शिकायत कर सकते हैं सीधा मुख्यमंत्री को। हाँ, तो मतलब एक जानकार लोगों में भी होना चाहिए।